वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस आई कैन मेक यू लव मी। ये फिल्म स्टॉकिंग लॉरा के नाम से भी मशहूर है। इसके साथ ही अमेरिकन मेड फॉर टेलीविजन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। फिल्म में मुख्य रूप से रिचर्ड थॉमस और ब्रुक शिल्ड्स ने एक्टिंग की थी। यह फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट रिचर्ड फार्ली की कहानी को बयां करती है। इस फिल्म की एक और खासियत है और वो ये है कि इस फिल्म में फिक्शनल कंप्यूटर कंपनी KEI का इस्तेमाल किया गया था फिल्म और विक्टिम्स वाले इंसिडेंट को शूट करने के लिए। इस कंपनी ने ASL इनकॉर्पोरेटेड इवेंट्स को पोर्ट्रे करने में हेल्प किया। फिल्म का IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.5 जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है लॉरा ब्लैक की। वो एक यंग और एम्बिशियस इंटर्न है वर्जीनिया से। अभी हाल ही में उसने जॉब एक्सेप्ट की है KEI के लिए। KEI एक मशहूर कंपनी है यहाँ पर। इसका पूरा नाम है कैंसीटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेशनल। ये कंपनी कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में बेस्ड है। आज लॉरा अपने नए वर्क प्लेस से रिलेटेड टूर के लिए निकली है। उसके फ्यूचर कोवर्कर क्रिस ने भी उसे ज्वाइन किया है। यहाँ पर KEI के पुराने एम्प्लॉई रिचर्ड फार्ली ने उसे देखा। उसे देखते ही उसने उससे दोस्ती करनी शुरू की, पर लॉरा ने उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर रिचर्ड है जो कि लॉरा की ब्यूटी से काफ़ी आकर्षित हुआ है। उसने आज यहाँ के लोकल ट्रैक्टर पुल कार्यक्रम में इन्वाइट किया, पर लॉरा ने बड़ी पोलाइटली इन सब से इनकार कर दिया। वो फिलहाल यहाँ पर घर ढूंढ रही है। इसी क्रम में उसने यहाँ के अपार्टमेंट सनीवेल को विजिट किया। इस अपार्टमेंट में ऑलरेडी यहाँ पर एक टेनेंट रहती है, पर उसके साथ उसने शेयरिंग में इस अपार्टमेंट को ले लिया और इस तरह उसे यहाँ पर रहने के लिए एक जगह मिल गई है। अगला दिन उसका ऑफिस में पहला दिन था। जब वो ऑफिस पहुँची तो उसने देखा कि रिचर्ड ऑलरेडी उसकी सीट के पास उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके हाथों में फ्रेश बेक्ड ब्लूबेरी ब्रेड है और इसके थ्रू वो लॉरा को इम्प्रेस करना चाहता है। इन सब से लॉरा बड़ी डिस्टर्ब्ड है। एक तो नई जगह, ऊपर से रिचर्ड है जो उसे बार बार परेशान किया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद उसने यहाँ पर एरोबिक क्लासेस ज्वाइन कर ली। यहाँ पर रिचर्ड भी आया और उसे देखने लगा और जानबूझकर उसे परेशान करने लगा। जब उसकी एरोबिक की क्लास ख़त्म हुई तब वो लॉरा के पास गया। उसने लॉरा से कहा, क्यों ना तुम पास के कॉन्सर्ट को ज्वाइन करो और उसके बाद हम साथ में डिनर करें। पर इस बार भी लॉरा ने बड़े ही पोलाइटली इससे इनकार कर दिया। इन सब से परेशान होकर रिचर्ड ने कहा, अगर तुम बार बार मेरे प्रस्ताव को इनकार में बदलती रहोगी तो हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। इस पर लॉरा ने कहा, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और कभी नहीं बनेगा। जो कुछ है सब कुछ प्रोफेशनल है। पर रिचर्ड है जिसे ये रिजेक्शन पसंद नहीं आ रहा। वो अक्सर उसका पीछा करता है, उसके पास जाता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसी क्रम में KEI में सॉफ्टबॉल गेम का कंपटीशन हो रहा था। यहाँ पर लॉरा अपने दोस्त के साथ मौजूद थी। इतने में रिचर्ड उसके पास आया और कहा, क्यों ना हम साथ में कॉफ़ी पीने चलें। इस पर लॉरा ने कहा, हमारे बीच एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इन सब के दौरान लॉरा के फ्रेंड ग्लेंडा ने ये सब नोटिस कर लिया। उसने लॉरा से कहा, रिचर्ड तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, तुम इसकी कंप्लेन क्यों नहीं करती हो। लॉरा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब कुछ अपने आप हैंडल कर लूँगी। इसके बाद दोनों रिचर्ड को देखकर मुस्कुराने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। रिचर्ड ने इस बात को नोटिस किया कि किस तरह लॉरा और ग्लेंडा उसकी तरफ देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। इन सब से उसे बड़ा ह्यूमिलेशन फील हुआ और अब उसने लॉरा को लेसन सिखाने का फैसला कर लिया है। अब उसने उसका पीछा करना और भी ज़ोरों से शुरू कर दिया है। ऑफिस के रिकॉर्ड से उसने उसके बर्थडे के बारे में पता कर लिया। उसके बर्थडे वाले दिन वो पहुंचा उसके अपार्टमेंट गिफ्ट्स के साथ। इस पर लॉरा के रूममेट ने उसे कंप्लेन करने की सलाह दी KEI मैनेजमेंट से। उसने कहा, तुम्हें इन सब के बारे में अपने ऑफिस में बताना चाहिए और इसकी कंप्लेन करनी चाहिए कि KEI का एम्प्लॉई किस तरह तुम्हें स्टॉक कर रहा है। लॉरा ने कहा, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे एक डिफीटेड विक्टिम कंसिडर किया जाएगा। मैं इन सब को अपने आप ही हैंडल कर लूँगी। बाद में जब लॉरा ने उसके गिफ्ट को कबूल नहीं किया तब रिचर्ड ने लॉरा के कार के टायर को पंक्चर कर दिया। लॉरा ने इस पर पुलिस को कंप्लेन किया और इन सब के बारे में बताया। उसने कहा, मुझे पूरा शक है कि ये सारा काम रिचर्ड का है। अगले दिन रिचर्ड लॉरा के पास पहुंचा और कहा, तुम्हें बहुत पछतावा होगा अगर पुलिस मुझ तक पहुंची, तुम्हारी लाइफ हेल हो जाएगी। इन सब के बाद लॉरा ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो KEI के मैनेजमेंट को कंप्लेन करेगी इन सब के बारे में। उसने ऐसा किया तो ज़रूर, पर मैनेजमेंट ने ज़्यादा कुछ इस पर तवज्जो नहीं दी। मैनेजमेंट ने उसे कहा, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने उसे एक बार स्माइल पास की थी, उसने इस स्माइल को एक हिंट की तरह ले लिया और तब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है।
अगर तुम आगे से उसे स्माइल देना बंद कर दो तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लॉरा ये सब सुनकर बड़ी गुस्सा हुई। उसने कहा, आपको क्या लगता है सिर्फ मेरे मुस्कान से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? इसके बाद गुस्से में जाकर वो अपनी सीट पर बैठ गई। बाद में मैनेजमेंट ने रिचर्ड को वार्न किया लॉरा से दूर रहने के लिए। रिचर्ड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसके खिलाफ लॉरा ने कंप्लेंट फाइल की है। अब उसने उसकी एरोबिक क्लासेस को भी ज्वाइन कर लिया है। यहाँ वो अक्सर उसका पीछा करता रहता है। उसने लॉरा के कई सारे फ़ोटोज़ भी ले लिए जो कि उसके घर के सामने खींचे गए थे। बाद में उसने उसकी फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटोज़ भी एडिट करवा ली। लॉरा इन सब से इतनी डिस्टर्ब्ड है कि उसने फैसला किया है कि अब वो अपना अपार्टमेंट रिलोकेट कर लेगी जहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। उसके रूममेट ने भी इन सब में उसका साथ दिया और कहा, इस मुश्किल हालात में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नए अपार्टमेंट में भी मैं तुम्हारी रूममेट रहूँगी। और इस तरह इन दोनों ने एडिशनल सिक्योरिटी के साथ नया अपार्टमेंट ले लिया है। रिचर्ड को जब ये पता चला कि लॉरा ने अपना एड्रेस बदल दिया है तो ऑफिस आवर के बाद वो ऑफिस में पहुंचा और उसने लॉरा के एड्रेस का पता लगाना शुरू कर दिया। ऑफिस के रिकॉर्ड से उसे नए एड्रेस का पता चल ही गया और इसके साथ ही उसने लॉरा के फैमिली के बारे में भी पता लगा लिया। अगले दिन वो मिला लॉरा से और कहा, मैंने तुम्हारे दोनों बहनों सारा और बोनी के बारे में पता लगा लिया है। अब अगर तुमने मुझे कबूल नहीं किया तो तुम्हारी दोनों बहनों को बहुत पछतावा होगा। उन दोनों को ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम भी पछताओगी। लॉरा ये सब जानकर शॉक्ड है कि रिचर्ड को कैसे उसकी फैमिली के बारे में भी पता है। इन सब में क्रिसमस आ गया। वो अपनी फैमिली के पास पहुंची सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ अचानक से उसे एक गिफ्ट मिला। ये गिफ्ट रिचर्ड ने भेजा है। इस गिफ्ट में उसका रिचर्ड के साथ फ़ोटो है। रिचर्ड ने इस फ़ोटो को लेबल किया है और नीचे लिखा हुआ है, ऑन देयर समर वेकेशन। ये सब पढ़कर लॉरा जैसे रोने ही लगी। उसके पेरेंट्स ने उसकी तरफ देखा। बाद में लॉरा ने अपने पेरेंट्स से सब कुछ बता दिया। उसके पिता ने कहा, तुम्हें इन सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बाद में बहुत देर हो जाएगी। लॉरा ने कहा, मुझे अपनी जॉब बहुत प्यारी है और मुझे डर है कि अगर ये मामला ज़्यादा ऊपर आया तो इस केस में मुझे जॉब से भी निकाला जा सकता है। बड़ी मुश्किल से मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है, पर फिर भी मैं कुछ एक्शन तो ज़रूर लूँगी। मुझे रिचर्ड को सबक भी सिखाना है। कुछ दिनों बाद जब वो वापस ऑफिस पहुंची तो उसने दूसरी कंप्लेंट लिखाई है रिचर्ड के खिलाफ, पर इस बार भी ज़्यादा एक्शन लिया नहीं गया। कुछ दिनों के बाद रिचर्ड ने लॉरा को लेडीज़ वॉशरूम में कन्फ्रंट किया। उसने गुस्से में बाथरूम का शीशा ही तोड़ दिया और कहा, तुम बार बार मेरा प्रपोजल डिले क्यों कर रही हो? जितना तुम डिले करोगी उतना ही तुम्हारा लॉस है। लॉरा ने इस इंसिडेंट के बारे में KEI मैनेजमेंट को कंप्लेन कर दी। इस बार मैनेजमेंट ने सेशन अरेंज किया है रिचर्ड के साथ साथ लॉरा के लिए भी। लॉरा ने कहा, मुझे किसी भी सेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इस पर मैनेजमेंट ने कहा, यह सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, आपका सेशन अलग होगा जबकि रिचर्ड का अलग होगा। लिहाजा रिचर्ड को सेशन लेना ही पड़ा। यहाँ पर उसने काउंसलर से कहा, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, अगर तुमने कुछ ज़्यादा ही बोला तो मैं तुम सबको मार सकता हूँ और मेरे पर्सनल मैटर में इंटरप्ट मत करो। हालांकि सेशन ख़त्म तो हो गया, पर काउंसलर्स ने मैनेजमेंट को रिचर्ड के द्वारा दी गई धमकी के बारे में सब कुछ बता दिया। इन सब पर मैनेजमेंट ने फाइनली रिचर्ड के खिलाफ एक्शन लिया और उसे जॉब से फायर कर दिया। इन सब के दौरान लॉरा ने सैम वाटर्स को डेट करना शुरू कर दिया है। उसने सैम को रिचर्ड के बारे में सब कुछ बता दिया। सैम भी चिंतित है लॉरा की सेफ्टी के लिए। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उसे सिखाया है कि किस तरह गन चलाई जाती है और इन सब के साथ उसने सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया। बाद में रिचर्ड लॉरा के गैराज में घुसा और यहाँ पर एक नोट छोड़ा। यहाँ पर तुरंत ही लॉरा ने उसे कन्फ्रंट किया और कहा, तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। रिचर्ड ने कहा, ये सारी चीज़ें तब तक होती रहेंगी जब तक तुम मुझे कबूल नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी लड़की मुझे रिजेक्ट करे। कुछ दिनों के बाद लॉरा का अपनी जॉब में प्रमोशन हो गया। उसके कोवर्कर क्रिस को बड़ी अच्छी तरह पता है कि रिचर्ड किस तरह उसे हैरेस कर रहा है। वो पहुंचा लॉरा के पास और उसे एडवाइस किया कि क्यों ना तुम एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाओ रिचर्ड के अगेंस्ट। लॉरा को ये आइडिया अच्छा लगा और वो पहुंची पुलिस के पास और इस तरह रिचर्ड के खिलाफ उसने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवा दिए हैं। इस समय रिचर्ड को एक नई जॉब मिल गई है, पर उसने लॉरा को स्टॉक करना नहीं छोड़ा। पर जब उसे ये पता चला कि लॉरा ने उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाया है और इसकी वजह से उसकी जॉब चली गई है, तब वो और भी ज़्यादा गुस्सा हुआ। उसने अपनी कार बेच दी और उस बेचे हुए कार के पैसे से उसने कई सारे गन्स खरीदे, रिवॉल्वर्स खरीदे और साथ ही 2000 राउंड वाले एमुनेशन खरीदे। इधर काम पर बैठी लॉरा सोच रही है कि अगली कोर्ट की अपीयरेंस में उसका रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर परमानेंट हो जाएगा और इस तरह उसे हमेशा हमेशा के लिए रिचर्ड से छुटकारा मिल जाएगा, पर वो गलत निकली। आज ही के दिन रिचर्ड पहुंचा यहाँ KEI के ऑफिस। दरअसल वो रिक्रिएशन व्हीकल के थ्रू यहाँ पहुंचा
वो अपने साथ बहुत सारे शॉटगन्स लाया है, रिवॉल्वर्स और बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स भी। लॉबी में घुसकर उसने ब्लास्ट किया और लॉबी के थ्रू वो ऑफिस के अंदर पहुंचा। जो भी एम्प्लॉय उसके रास्ते में आया उस सब पे फायर करता गया और रैंडमली उसने बहुत सारे एम्प्लॉय को मार दिया। उसने सिक्योरिटी ऑफिस पे भी फायर किया। यहाँ कुछ और भी एम्प्लॉयज़ थे और इन सब में ग्लेंडा भी थी। इन सब को उसने मार दिया। इसके बाद वो पहुंचा लॉरा के कैबिन। यहाँ उसने लॉरा के लेफ्ट शोल्डर पे फायर किया। इसकी वजह से लॉरा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी, पर रिचर्ड को लगा कि वो मर गई है। अब तक स्वात यूनिट यहाँ पे पहुंच चुकी थी। उन्होंने बिल्डिंग को जितना खाली करा सकते थे उतना खाली करा लिया, पर अब तक रिचर्ड ने कुछ लोगों को बंदी बना के इस बिल्डिंग में रखा हुआ है। ये बंधक संख्या में दर्जनों से भी ज़्यादा हैं। स्वात की टीम की तरफ से नेगोशिएटर लेफ्टिनेंट ग्रिजेल्वा ने रिचर्ड से फ़ोन पर बात करनी शुरू की। उन्होंने रिचर्ड को कन्विंस करने की कोशिश की और कहा, मैं तुम्हारी सज़ा कम करा सकता हूँ, तुम प्लीज़ सरेंडर कर दो। इन सब में लॉरा होश में आ चुकी है और जैसे तैसे वो बिल्डिंग से बाहर निकल पाई। ग्रिजेल्वा इस समय रिचर्ड से बातें कर रहा था। रिचर्ड ने कहा, ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सारा दोष लॉरा का है। उसे मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, और वो भी डेट के लिए। सिर्फ एक डेट की ही तो बात थी। अब जो कुछ भी हो रहा है इन सब के लिए मैं गिल्टी नहीं हूँ, वो गिल्टी है। उसने सब कुछ मेस्टअप कर दिया है। लॉरा जब बिल्डिंग से बाहर निकली तब उसे हॉस्पिटल भेजा गया है शोल्डर सर्जरी के लिए। रिचर्ड लेफ्टिनेंट ग्रिजेल्वा से बातें करता रहा। उसने कहा, मैं इस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मेरे पास इतना सारा हथियार है। मुझे सिर्फ एक स्मॉल चीज़ सैंडविच चाहिए और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ग्रिजेल्वा ने कहा, फिक्र मत करो, ये सब कुछ अरेंज हो जाएगा। इस पर रिचर्ड ने कहा, नहीं, वेट, सैंडविच को और बड़ा करो, मुझे लार्ज सैंडविच चाहिए, इसमें कुछ चीज़ चाहिए और साथ में कुछ आइस भी। ग्रिजेल्वा ने कहा, फिक्र मत करो, मैंने ये सब चीज़ें ऑर्डर कर दी है, बहुत जल्द ये सब कुछ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। इतने में रिचर्ड ने अपने बंधकों में से एक बंधक को फ्री कर दिया और उसे बिल्डिंग से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। इस समय गलती से उसने क्रिस पर भी फायर कर दिया। क्रिस जख्मी हो चुका था इस समय। रिचर्ड ने ग्रिजेल्वा से कहा, सैंडविच खाने के बाद मैं अपने आप को मार लूँगा, फिक्र मत करो, मैं किसी की जान नहीं लूँगा, पर अगर कोई भी बिल्डिंग के नज़दीक भी आया तो तुम उन सब की जान से हाथ धो बैठोगे। लेफ्टिनेंट ग्रिजेल्वा ने कहा, तुम्हारा सैंडविच आइस के साथ आ चुका है, एक बार सोच के देखो, अगर तुम सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हारी सज़ा कम करा सकता हूँ और तुम फ्री हो जाओगे। कुछ सालों के बाद एक नई ज़िंदगी जियोगे, तुम्हारी एक फैमिली होगी। ये सब सुनने के बाद रिचर्ड ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इन सब के बाद भी मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकता हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं जानता हूँ कि लॉरा ज़िंदा है, वो बिल्डिंग से बाहर निकल चुकी है। इस बात को मेक श्योर करना कि वो ज़िंदा रहे। उसे पता लगना चाहिए कि उसकी वजह से क्या क्या हुआ है और उसे ये भी बताना कि मैंने क्या किया है। ये न्यूज़ उस तक पहुंचा दो। ग्रिजेल्वा ने कहा, तुम इन सब की फिक्र मत करो, ये सब हो जाएगा। अब जल्दी से अपना फैसला बताओ। खाना आ चुका है, सैंडविच के साथ आइस भी है। आइस धीरे धीरे पिघल रही है, मैं खुद इसे लेकर तुम्हारे पास पहुंचूंगा। कुछ घंटों के बाद रिचर्ड ने फैसला कर लिया और वो बिल्डिंग से बाहर आ गया। उसके सरेंडर करते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसने पुलिस से पूछा, मेरा खाना कहाँ है? पुलिस ने कहा, हमारे पास सैंडविच लाने का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए हम उसे ला नहीं पाए। और इस तरह उसे पकड़कर पुलिस की वैन में बैठा दिया गया। इतने में ग्रिजेल्वा का यहाँ पर आना हुआ, सैंडविच के साथ और आइस के साथ। उसने उसे रिचर्ड को दिया। पुलिस के साथ जाने से पहले रिचर्ड ने ग्रिजेल्वा से पूछा, आपको क्या लगता है लॉरा इन सब को याद रखेगी? और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी रिचर्ड फार्ली, जो कि मास मर्डरर के नाम से मशहूर हुआ था, उसके जीवन पर आधारित है। इस इंसिडेंट ने पूरे यूएस में हलचल पैदा कर दी थी। किस तरह एक स्टॉकर ने पूरे बिल्डिंग को हिला दिया था, कितने सारे लोगों को मार दिया था, ये कहानी उसी को बयां करती है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।